পশ্চিম বর্ধমান জেলার পানাগড়ে গুরুদুয়ারাতে চলে 7 দিন ধরে শ্রী রামচন্দ্রের রামকথা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পানাগড়ের সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা। শ্রী রামচন্দ্রের রামকথা শুনতে আসেন। এই রামকথায় শ্রী রামচন্দ্রের পুরো বর্ণনায় শোনানো হয় সাধারণ মানুষজনকে। পাশাপাশি চলে ভান্ডারাও, সেখানে সাধারণ মানুষজনেরা খাওয়া দাওয়াও করেন। শ্রী রামচন্দ্রের রামকথা অনুষ্ঠানেও পালন করা হয় স্বাধীনতা দিবস। সেখানে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে দেশপ্রেম সম্পর্কেও জানানো হয়। আজ ছিল সেই রামকথার শেষ দিন। সেই রামকথার শেষে কি বললেন রামকথা করতে আসা স্বামীজি, চলুন শুনে নিই। मेरे तरफ कोई नाम नहीं है, अनुमति ले लेंगे इसी संबोधन के साथ। मैं हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समान कल हो ना हो, हर बड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो। सभी को एक बात को रहा आरती का दर्शन। आरती अवध बिहारी, अवध बिहारी दया में जगत दुलारी, आरती अवध बिहारी दया में जगत दुलारी, आरती अवध बिहारी दया में जगत दुलारी, सिंहासन से मन सरकार दयामयी जगत दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जगत दुलारी की। राम के चरित्र जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। मूल प्रयोजन तो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो राम के चरित्र को समझें, क्योंकि राम के चरित्र से ही हमें बहुत कुछ सीखना है। जैसे उदाहरण के लिए आज स्वतंत्रता दिवस है, तो अब आप पूछेंगे कि स्वतंत्रता दिवस में राम कथा का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है, रामचरितमानस की एक चौपाई है। जब प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष वनवास के लिए गए तो अपनी जन्मभूमि की मिट्टी अपने छोर में बांध करके ले गए, अपने पीताम्बर में, और उसको देख करके राम जी रोते हैं। उस समय मानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है, जब जब राम अवध सुधि करें तब तब बारी विलोचन भरे। स्वतंत्रता दिवस पर यह उद्देश्य ही हमारा पूरा होता है कि अपनी देश की मिट्टी से हमारे भगवान को भी कितना प्रेम था। तो देश की मिट्टी से जब भगवान प्रेम करते हैं तो हमें उस चौपाई से ही यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपनी राष्ट्र धर्म का अनुशीलन करते हुए हमें अपने देश की मिट्टी से उतना ही प्रेम होना चाहिए जितना राम जी को। जैसे जो रामचरितमानस अपने आप में शिक्षा की पूरी यूनिवर्सिटी है, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। राम जी का चरित्र ही विश्वविद्यालय है, और इसको यदि हम वास्तव में अपने जीवन में उतारें तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सबसे पहले राम जी के चरित्र से सुंदर शिक्षा यही मिलती है कि अपने से बड़े आदरणीयों का सम्मान हमें करना चाहिए। जब सुमंत जैसे व्यक्ति जो उनके यहाँ केवल महामंत्री पद में थे,
उनको भी पिता तुल्य कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं। तो राम जी कितना बड़ों को आदर दे रहे हैं, हमें बड़ों को आदर किस प्रकार देना है। यही नहीं, जामवंत जी आए तो जामवंत जी को आदर दिया। और यहाँ दूसरा उदाहरण रावण का भी है। यहाँ जामवंत जी सेनापति के रूप में है, तो जामवंत की हर बात को मान करके राम जी आगे बढ़ते हैं। और वहाँ माल्यवंत उनके नाना सेनापति की रूप में है। और नाना कहते हैं कि नाना बेटा राम से बैर मत करो, तुम्हें नुकसान खाना पड़ेगा। और रावण अपने अभिमान के बस में आकर अपने नाना की बात पर, यानी अपने आदरणीय की बात पर ध्यान न देकर युद्ध लड़ने जाता है। और वहाँ उसे हार शिकस्त का सामना करना पड़ता है। यानी अपने आदरणीयों के सम्मान से जीवन में केवल बम बम होनी है, विजय मिलनी है। राम कथा को लुप्त कोई भी संसार में नहीं कर पाएगा। हमें लगता है हमारे देश में राजनीतिक लोगों की सोच कुछ ऐसी हो गई है जो राम को भुलाकर दुनिया भर की बातें करना चाहिए। लेकिन मैं इस पर नहीं जाऊंगा। लोग, जैसे आपने कहा दूसरे देशों में पाठ्यक्रम के रूप में रामचरित्र को पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बात सही है आपकी। इंडोनेशिया इत्यादि बहुत सारे देशों, कई देशों में तो वहाँ की मुद्रा पर राम का चित्र है। लेकिन ऐसा जो है देखा जाता है हमारे भारत में, हमें ऐसा दिख रहा है कि राम की चर्चा विलुप्त होती है। इसके लिए मैं केवल इतना कहूँगा, राम की चर्चा विलुप्त हो रही है। अपने राजनीतिक हित साधने के लिए लोग इसका कुप्रचार कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले राम जी की पोथी को, उनके जो है प्रतियों को जो है जलाया, तो जलाने में जो लोग दोषी हैं वो तो दोषी हैं, लेकिन उससे बड़े दोषी हम लोग हैं जो हमने रोज रामचरित्र को पढ़ना बंद कर दिया। जिस दिन घर घर में रोज रामचरितमानस पढ़ी जाने लगेगी, जिस दिन घर में रामचरितमानस के आधार पर लोग अनुशीलन करने लगेंगे, उसी दिन समझ लेना कि राम राज्य केवल भारत में नहीं, भारत के घर घर में राम राज्य आ गया। और राम राज्य वास्तव में यही है, केवल झंडा लेकर के, भगवा हाथ में झंडा लेकर के हम चिल्ला करके कहें। मैं उन लोगों को सम्मान करता हूँ जो हमारे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन केवल झंडा मात्र उठाने से हम जो है राम राज्य नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, घर घर में, हर व्यक्ति के घर में यदि रामचरितमानस पहुँच जाए और हर व्यक्ति रामचरितमानस का अनुशीलन करने लग जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संपूर्ण विश्व में राम राज्य आ सकता है। लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, विदेशी लोग भी जानते हैं। वहाँ वेद भी पढ़ाए जाते हैं, वहाँ शास्त्र भी पढ़ाए जाते हैं, वहाँ हमारे सुंदर धर्मों के जितने भी ग्रंथ हैं उनका अनुशीलन किया जाता है। केवल हमारे यहाँ राजनीतिक हित साधने के लिए लोगों ने कुछ ऐसे कि राम पर ही प्रत्यारोप लगा दिया, आरोप लगा दिया, उनको जो है ऐसे हैं वो ऐसे हैं। रामचरितमानस गोस्वामी जी के ऊपर आरोप लगा दिए लोग, तो उन आरोपियों को भी मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा। हमारे यहाँ रामचरितमानस के शुरुआती श्लोकों में लिखा है, भवानी शंकर और वंदे, पहले भवानी को प्रणाम किया है। वंदे वाणी विनायक को, पहले वाणी को प्रणाम किया है। और यही नहीं, रामचरितमानस में जो भी जितना भी आप खोल कर देखें, आजकल एक चौपाई उठाकर लोग देखें, वो बस उसी को पढ़ लिए और कह दिया ढोल गवार सूत्र की सुनाई से करना। अरे वो आध्यात्मिक चिंतन है भाई, उसको देखो, वो प्रतीकात्मक है। ढोल क्या है? कान, हमारी इंद्रियों के विषय में बात है। ये विषय आपको कोई सामने नहीं रखेगा, इस विषय को रखना बहुत जरूरी है। ढोल अर्थात कान, कान पोले होते हैं, ढोल पोला होता है। अरे भाई मुझे ये बताओ, ढोल की रस्सी नहीं खींचेगी तो ढोल बजेगा? अब उनका ढोल बजता होगा, ये तो मालूम नहीं है, रस्सी को खींचे वगैरह। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ढोल अर्थात कान, कान पोले होते हैं। गुरुजन जब हमारे अंदर कोई विकृति आती है तो क्या खींचते हैं? यही तो ढोल है। ढोल गवार, गवार क्या है? नैना बड़े गवार, अपने नेत्रों पर काबू रखो। हमारे देश में माता माना गया है एक स्त्री को, किसी को भी हम देखें, नारी को बड़ा सम्मान है, उसको मातृवत देखो, अपने नेत्रों पर काबू रखो, ये उधर उधर मत हिलाओ, लोगों को जो है जीने दो। हमारी माताओं को अधिकार है, और ये अधिकार आज से नहीं है। स्त्री को बहुत प्राथमिकता दी गई। हमारे यहाँ वैदिक काल में स्त्रियां वेद पढ़ती थी और इतना उच्च स्तर पर रखा गया है। विद्योत्तमा को वर्ण करने के लिए कालिदास गए, जानकी को वर्ण करने के लिए राम गए, अपने बल का जो है
उदाहरण दे करके अपने बल से किस प्रकार जो है एक शक्ति को ग्रहण किया जा सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, देखिए अपने बल की ताकत दिखा करके जानकी को जो है और 15 एक ही संदेश है देश के नागरिकों को, संपूर्ण भारतवर्ष में सभी को हम बस एक ही बात कहेंगे कि राष्ट्र धर्म सबसे पहला धर्म है, उसका अनुशीलन करते हैं। संविधान की जो पोथी है उस पोथी पर पहला चित्र राम दरबार का है, अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि संविधान में भी हमारे राघवेंद्र सरकार को कितना सुंदर स्थान मिला है। तो हम पहले ये कहेंगे रामचरितमानस को पढ़िए और संविधान के दायरे में रहकर अपने राष्ट्र की बात हर समय करिए। राष्ट्र धर्म सबसे ऊंचा धर्म है और स्वतंत्रता दिवस पर हम यही कहेंगे कि हम अब तक उन राजनेताओं के चंगुल में बंधे हुए हैं। देश तो कब का स्वतंत्र हो गया, उन राजनेताओं के चंगुल से बाहर निकलो। राम और रामचरित्र को अपने जीवन में अपना करके हम अपने आप को सही मायने में अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। मुझे लगता है राम के चरित्र का सबको अनुशीलन करना चाहिए और हमारे देश की माताओं को किसी यूनिवर्सिटी या किसी विद्यालय में पढ़ाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। माँ की गोद से बड़ी यूनिवर्सिटी संसार में कोई नहीं होती है। अपनी गोद में बिठाकर अपने बच्चों को रामचरित्र पढ़ाओ, जिससे उनके भीतर राम की चर्चा अंदर तक जाए, वो जाने राम क्या थे, उन्हें मालूम चले राम जैसा महापुरुष, राम जैसा धुरंधर इस संसार में कोई नहीं हो सकता, जो पाप के ऊपर विजय प्राप्त पाने के लिए और विभिन्न दैत्यों का संहार करते हुए गए और इतनी बड़ी विपत्ति से हमारे राष्ट्र को जो है बचाया है। अपराधी कोई भी हो उसे दंडित करना चाहिए, तो अपराधियों को उन्होंने दंडित किया है। राम जैसा व्यक्तित्व संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए स्वतंत्रता दिवस में हमें बस यही चाहिए कि राम जैसा राष्ट्र धर्म, राम जैसे हमारी धरती से प्रेम हमारे भीतर आए। जो मैंने चौपाई आरंभ में कही थी, फिर कह रहा हूँ, जब जब राम अवध सुध करें तब तब बारी बिलोचन भरे। अपनी मातृभूमि से उन्हें इतना प्रेम था, मिट्टी को देखकर आंख से आंसू टप टप टपकने लगता था। बस जो प्रेम राम जी के भीतर मातृभूमि का था, स्वतंत्र दिवस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे देश के हर नागरिक को उतना ही प्रेम होना चाहिए, अपने राष्ट्र की मिट्टी से होना चाहिए, अपने देश की मिट्टी से होना चाहिए। बस सोशल मीडिया पर आजकल बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए बाजार में तो सब कुछ मिलेगा, पर हमें क्या ग्रहण करना है क्या नहीं करना है। आप गुलाब के पौधे के सामने जाओगे, कांटे तोड़ोगे या गुलाब तोड़ोगे? मैं आपसे पूछूं, कांटे तोड़ेंगे? तोड़िएगा कांटे, क्या तोड़ेंगे? गुलाब ही तोड़ेंगे, गुलाब तोड़ेंगे ना। तो जैसे कांटों के बीच से हम सुंदर गुलाब चुनते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर कुछ भी कितना भी आता रहे उससे हमें मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें जो हमारे मतलब का जो पराग कण है, जैसे भौरा केवल पराग ले लेता है और उसको छोड़ देता है, ऐसे हमें अपने सार की, अपने तत्व की मूल बात को ग्रहण करना चाहिए और भ्रमित नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया के साथ साथ हमें अपने ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए। रामचरितमानस की केवल पूजा मात्र करने से नहीं होगा कि लाल पोथी में बांधकर हमने घर में रख लिया और दोनों तरफ आरती कर लिया, बस हो गया, दोनों टाइम आरती करना चाहिए। रामचरितमानस अध्ययन के योग का साधन है, उसका अध्ययन अध्यापन करना पड़ेगा। देखो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए मूर्ख होना जरूरी है। बहुत कुछ आल बवाल भी परोसा जा रहा है, अच्छा परोसा जा रहा है, लेकिन उस जो बवाल जो परोसा जा रहा है उसी को सही क्यों मान लिया जाए? जैसे एकलव्य के प्रति लोग कहते हैं, अरे उस भील के जो है अंगूठे को कटवा लिया। अरे जाकर के कम से कम महाभारत में उस चैप्टर को पढ़िए आप, तब आपको पता चलेगा तो वो कौन थे। एकलव्य के चरित्र को पढ़ा किसी ने नहीं, बस आरोप लगा दिया। महाभारत में सदग्रंथ आरोप के योग नहीं है, सदग्रंथ अध्ययन के योग। तो हमारे जितने भी, आपका प्रश्न यही था ना कि जो नया जो युवा है उसको जो है रामचरित्र से सीखना चाहिए और कुछ ना पढ़े, श्रीमद् भगवद गीता और रामायण दो ग्रंथों को अपना ले, युवा को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। पानागढ़ की इस भूमि में हमारी जो
महिला समिति है, मारवाड़ी महिला समिति, इसके द्वारा मंगलमय आयोजन का मूल उद्देश्य केवल यही था कि भटका हुआ जो युवा है वो रामचरित्र को सुने और सुनकर के राम के चरित्र को जीवन में उतारे। यही उद्देश्य से राम कथा हुई है।